हे माय लवीज, हाउ यू ऑल। आप सभी लोगों को नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइन गाइडेंस से। चेक करते हैं कि आज डे 3 ऑफ नवरात्रि माता रानी का क्या गाइडेंस है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। अगर आपके मन में कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप वो भी अपने मन में सोच सकते हैं। चेक करते हैं कि आपके लिए डे 3 ऑफ नवरात्रि का गाइडेंस क्या है। डिवाइन गाइड करें, डे 3 ऑफ नवरात्रि का क्या गाइडेंस है। डे 3 ऑफ नवरात्रि का क्या गाइडेंस है। डे 3 ऑफ नवरात्रि, वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, जो भी चल रहा है, ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीज आर नवरात्रि स्पेशल रीडिंग्स। ओके, इनको बिल्कुल भी मिस ना करें और ध्यान रखें रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। तो जो मैसेज आपको या आप तक जा रहा है या आपके लिए रेजोनेट हो रहा है आप उसे लें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। बेसिकली ऐसा लग रहा है आपको माता रानी ऐसा गाइडेंस देना चाहती हैं कि जिस तरीके से अपनी मेहनत कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, उस तरीके से करते चलो। आपने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों का सैक्रिफाइस देखा है, चीज़ों के प्रति आपने बहुत सैक्रिफाइस भी करा है। जब सिचुएशन ऐसी थी कि आपको कुछ चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, लेकिन उस टाइम आपने अपनी ज़िंदगी में ना चीज़ों के प्रति मेहनत बहुत करी और मेहनत के साथ साथ ना जैसा रिजल्ट आपको चाहिए था वो आपको उस टाइम पर नहीं मिला, बल्कि आपने उस टाइम पर चीज़ों के प्रति बहुत सैक्रिफाइस करा है। मुझे लगता है कि अब वो सैक्रिफाइस आपका ख़त्म हो रहा है और आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। बट जिस नज़रिए से, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसे आप करते चलिए, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस आज क्लियरली ये कह रहा है कि सैक्रिफाइस ख़त्म होने वाला है। जो चीज़ तुम सोच रहे हो, चाह रहे हो, तुम अब उसके रिजल्ट की तरफ, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ पहुंच रहे हो। तो मेहनत करते चलो, डाउट मत करो कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे बिहेव कर रहा है, कौन क्या सोचेगा, ये सब आपको नहीं सोचना है। जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो बस करते चलो। अपने अंदर उस पैशन को बिल्कुल बनाकर रखो। लोग आएंगे आपके काम को बिगाड़ने के लिए, आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए, लेकिन माता रानी ने देखा है आपका सैक्रिफाइस और आने वाले टाइम में इसी सैक्रिफाइस का बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। क्लेम कर लीजिए इस गाइडेंस को अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, क्योंकि आज माता रानी का डिवाइन गाइडेंस क्लियर है कि लाइफ में अब सैक्रिफाइस खत्म होगा, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ अब आप बढ़ने वाले हो। वेदर वो रिलेशनशिप का है, वेदर वो कैरियर का है, वेदर वो पर्सनल लाइफ का है, वेदर वो फैमिली का है, डजंट मैटर। बढ़ते हैं अगले गाइडेंस की तरफ और चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। 3 बार उनका नाम ले लीजिए और चेक करते हैं कि क्या चल रहा है पार्टनर के मन में, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या थॉट प्रोसेस है आपके पार्टनर का। 3 बार उनका नाम ले लीजिए, 3 बार उनका नाम ले लीजिए। पार्टनर का थॉट प्रोसेस क्या है, पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त पार्टनर के मन में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। डिवाइन गाइड करें और बताएं। ओके, कार्मिक फ्रेंड्स, क्या बात है। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी तो भाई बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन आई है, ये ऐसी सिचुएशन चल रही है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन। और इस सिचुएशन को देखकर ये समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर के पास या आपके पार्टनर को उनकी फैमिली वालों ने प्रपोजल्स दिखाए शादी को लेकर। आपके पार्टनर के ऊपर बहुत प्रेशर डाला, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि शादी करनी पड़ेगी, जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं उससे ही करनी पड़ेगी। क्लियरली समझ में आ रहा है कुछ लोग की सिचुएशन तो ऐसी है कि पार्टनर की शादी हो गई है, फोर्स मैरिज हो गई है, थर्ड पार्टी रिश्ते में आ चुकी है। थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन ये शादी सिर्फ और सिर्फ फॉर पोजेशन, नाम के लिए या फैमिली रेप्यूटेशन के लिए हुई है।
दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मुझे बात करना है, मुझे सही करना है चीज़ों को। माना उस टाइम फैमिली के सामने इनिशिएटिव नहीं ले पाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं डीप डाउन इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है, फील हो रहा है कि आई वॉन्ट कि ये कनेक्शन बेहतर बने, आई वॉन्ट कि ये बॉन्डिंग अच्छी बने। मतलब भली थर्ड पार्टी क्यों ना आ गई हो, ये पर्सन अभी भी आपके साथ रहना चाहते हैं, अभी भी आपके साथ इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं, अभी भी इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, अभी भी इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं दिख रहा है कि इट्स ओवर। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो रियलाइजेशन है, वो फीलिंग है कि नहीं, जो एक लव बॉन्डिंग था वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही था। जिस सिचुएशन में ये अभी हैं, ये एक्सट्रीमली नेगेटिव डिस्गस्टिंग फील कर रहे हैं, पर किसी से कह नहीं पा रहे, ना फैमिली से ना थर्ड पार्टी से, बिकॉज जो सिचुएशन अभी इस वक्त इनके माइंड में चल रही है दैट इज गेटिंग वेरी नेगेटिव। मोर ओवर कार्ड्स ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि जब ये चीज़ें हुई उसके बाद से ना आपके अंदर एज एन इंडिविजुअल बहुत सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। आपको लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया है, मैं ये डिज़र्व नहीं करता या मैं ये डिज़र्व नहीं करती, स्टैंड लेना था तो पहले लेना था, अब आकर बात करने का क्या ही मीनिंग है। और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन इस वजह से भी हुई है क्योंकि यूनिवर्स आपको ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अपनी खुद की वैल्यू समझो। सामने वाले को तब स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन सामने वाले ने तब स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अब जब किसी और के साथ ये हैं तब इनके अंदर डीप रियलाइजेशन, डीप रिग्रेट हो रहा है कि मैंने चीज़ें क्यों नहीं करी। क्योंकि ये जो मैरिज दिख रही है ना इनकी, जो जिसके साथ हुई है, आई कैन डेफिनेटली से ये एक कार्मिक पैटर्न है। और अभी तो ये फैमिली की रेप्यूटेशन के लिए ये हर चीज़ एक्सेप्ट करे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, एक जोन ऐसा आएगा व्हेन ही इज़ गोना और शी इज़ गोना कम टू यू एंड टेक स्टैंड फॉर यू। क्योंकि ये चीज़ों को ज़्यादा दिन तक नहीं एक्सपेक्ट करेंगे या नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सोचेंगे कि अब थर्ड पार्टी हट जाए, अब थर्ड पार्टी पीछे हो जाए, अब थर्ड पार्टी बैक स्टेप ले ले। बट आई कैन डेफिनेटली सी दैट एनर्जी दैट ये इस टाइम पर द सिचुएशन इज़ वेरी हार्ड। लेकिन आपके लिए क्लियर गाइडेंस है, अपनी वैल्यू समझो, अपनी एनर्जी समझो और अपनी बातों पर कायम रहो। उनकी बातों से इमोशनल मत हो, उनकी बातों से उनके ऊपर ना या उनके पीछे रश मत करो। हर चीज़ टाइम पर होगी। ये भी चीज़ जो हुई है ये कार्मिक थी इसलिए हुई है, लेकिन ये कोई एंड नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी सिचुएशन। क्लेम कर लो इस रीडिंग को। अगर आप इस सिचुएशन को डील कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करो, हो अपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर करो, जिससे कि ये जो भी कार्मिक सिचुएशन है ये जल्दी हील हो जाए और सिचुएशन आपके फेवर में आ जाए। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगले गाइडेंस, अगली रीडिंग, अगली रेमेडी वीडियो के लिए। राधे राधे।